मम्मी जी, इनके पास तो मेरे लिए टाइम है नहीं, लेकिन मेरा तो बड़ा मन है आज मूवी देखने का। चलो आप मेरे साथ चलो, हम मम्मी बेटी ही देख के आते हैं। अरे नाराज क्यों होती है बिटिया? बेटा ना सही माँ सही। मैं चलूँगी तेरे साथ, हम दोनों ही जाके मूवी देखते हैं। और हाँ, फिर डिनर भी बाहर ही कर लेंगे, और उस बिजी मैन को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेना। चल ठीक है, चलते हैं फिर। ये बिल्कुल सही रहेगा। तो डन, शाम की मूवी का। आज तो मूवी देख के मज़ा आ गया बिल्कुल। हाँ, ये तो सही है कि वीक में एक दिन तो होना चाहिए एंजॉय करने का, पर जो मेरी वजह से आप लोग नहीं कर पाते, सॉरी। अरे आनंद तो बहुत आया बच्चों। बेटा एक कप कॉफ़ी या चाय और दे देगी तो बस थकावट सी उतर जाएगी थोड़ी सी। कुछ दिन बाद। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, कुछ दिन से पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। तू चल, तू अब भी सब कुछ छोड़ के डॉक्टर के पास चल। मुझे नहीं पता तू ऐसे ही लापरवाही करेगी, तूने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? नहीं, तू छोड़ और चल डॉक्टर के पास। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, मैं काम करके किचन का अपने आप चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। ठीक हूँ मैं अब, ठीक हूँ। देख तू कहती है ना तो ठीक है, लेकिन कोई लापरवाही नहीं होगी। सबसे पहले काम करके पहले डॉक्टर के पास जाएगी, कोई लापरवाही नहीं करनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग। बेटा तूने बताई नहीं तेरी रिपोर्ट में क्या आया? डॉक्टर ने क्या बताया है तुझे? चक्कर क्यों आते हैं? नहीं मम्मी, रिपोर्ट आ जाएगी। अभी तो 24 घंटे के अंदर देने के लिए बोला था, अभी टाइम होने वाला है, बता देंगे। नो, हॉस्पिटल से ही फ़ोन है। हेलो जी, बोलिए, मैं सुहाना ही हूँ। एक के बताया रिपोर्ट में, और तेरा मुंह ऐसा क्यों हो गया, उतर गया कती है? क्या गया रिपोर्ट में? हाँ मम्मी, कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस डॉक्टर बोल रहे थे थोड़ी कमजोरी है। इतना खाती हूँ फिर भी कमजोरी। ये डॉक्टर भी ना पागल बनाए रहते हैं बस। मेरे बाद इनका क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे ही कुछ करना होगा।
हेलो रूबी। हाँ, मैं सुहाना बोल रही हूँ। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, मैं आज शाम को ही तुमसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है। अरे वाह रूबी, तुम तो पहले से भी सुंदर हो गई हो। चलो मैं तुम्हें संजय से और मम्मी से मिलवाती हूँ। तुम कहाँ किसी से कम हो। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो बेटी। जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ, अच्छे हो ना आप। रूबी अब यहाँ रहेगी मतलब। मम्मी जी, जहाँ ये रहती थी ना वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए इसको मैंने अपने पास बुला लिया रहने के लिए। चल रूबी, तुझे तेरा रूम दिखाती हूँ, चल। ये सुहाना भी ना बड़ी इमोशनल है। बिना सोचे समझे काम करती है। एक जवान लड़की को अपने घर पे यूं ही रहने के लिए ले आई। एक लड़की के साथ कितनी सारी जिम्मेवारियां होती हैं। बिना सोचे समझे काम करती है। हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है बेटा। पर सुहाना लाई है तो कुछ सोच समझ कर ही लाई होगी। रह लेगी कुछ दिन। सुहाना, अरे क्या कर रही हो यार, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना डाल दो। कितना टाइम हो गया। अरे मैं हार जाऊंगी यार। आप रूबी से डलवा लो ना खाना। आपकी वजह से हार गई मैं। पागल हो गई है ये औरत। अब किसी और लड़की को मैं कैसे बोलूं कि मेरा खाना डाल दे। कोई बात नहीं, आपका खाना मैं डाल देती हूँ। चलिए मैं डाल के लेके आती हूँ। ए सुहाना, बेटा एक दवाई दे दे सिर दर्द की। सुबह से सिर में इतना तेज दर्द है, मगर ठीक होए जा, पर दवाई बिना काम चलेगा ना। ले एक दवाई दे दे बेटा, लेकर थोड़ा सा आराम कर लूँगी। आपकी वजह से हार गई मैं। इसके सुहाना क्या की हो गया पता ही नहीं। पहले तो कभी ऐसे नहीं बात करती थी, ऐसी बदतमीजी से कभी नहीं बोलती थी। आंटी, चलिए बैठिए, दवाई लो आप। आपके सिर में दर्द हो रखा है, चलिए। अरे मम्मी, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तुमने बिल्कुल सही कहा माँ, पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले वाली सुहाना तो ये रही ही नहीं। पहले कितना प्यार से बोलती थी, कितने अच्छे से रहती थी, कितना ध्यान रखती थी हमारा। अब 10 दिन हो गई है मुझसे बात भी नहीं करती। और बोलती भी है तो इतना कड़वा बोलती है कि बस दिल ही टूट जाता बिल्कुल। ये तो देखा भी जाए, मेरे सारे काम ही रूबी से करवाती है। मेरा रूम साफ करवाना, कपड़े लगाना, प्रेस करना। अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रही है। बेटा क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा घर में जो हो रहा है आजकल, कुछ समझ में ही नहीं आता। सुहाना पहला कितने प्यार से बोलती थी, कितना ध्यान रखती थी हमारा।
लेकिन अब इतना लड़ती है, इतना झगड़ती है, छोटी छोटी बातों पे नए नए बहाने ढूंढती है लड़ने के। और प्यार से तो बोलना भूल ही गई है बिल्कुल। अरे, उससे अच्छा तो उसकी वो सहेली है रूबी। सारे तो काम करती है, इतना ध्यान रखती है, तुम्हारा भी मेरा भी। पता नहीं हमारी सुहाना को तो क्या हो गया बेटा। तुमने बिल्कुल सही कहा माँ, पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले वाली सुहाना तो ये रही ही नहीं। पहले कितना प्यार से बोलती थी, कितने अच्छे से रहती थी, कितना ध्यान रखती थी हमारा। अब 10 दिन हो गई है मुझसे बात भी नहीं करती। और बोलती भी है तो इतना कड़वा बोलती है कि बस दिल ही टूट जाता बिल्कुल। ये तो देखा भी जाए, मेरे सारे काम ही रूबी से करवाती है। मेरा रूम साफ करवाना, कपड़े लगाना, प्रेस करना। अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रही है। बेटा क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। घर में जो हो रहा है आजकल, कुछ समझ में ही नहीं आता। सुहाना पहला कितने प्यार से बोलती थी, कितना ध्यान रखती थी हमारा। लेकिन अब इतना लड़ती है, इतना झगड़ती है, छोटी छोटी बातों पे नए नए बहाने ढूंढती है लड़ने के। और प्यार से तो बोलना भूल ही गई है बिल्कुल। अरे, उससे अच्छा तो उसकी वो सहेली है रूबी। सारे तो काम करती है, इतना ध्यान रखती है, तुम्हारा भी मेरा भी। पता नहीं हमारी सुहाना को तो क्या हो गया बेटा। ये डिवोर्स के पेपर हैं, इन पर सिग्नेचर कर दो। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? अरे पागल होगी क्या तू? कुछ भी बोल देती है। ये कोई बकवास नहीं है, मुझे कोई बहस भी नहीं करनी है तुमसे। जल्दी से सिग्नेचर करो और मुझे फ्री करो। और हाँ, अभी माँ बेटा ना बड़े खुश होकर रूबी की तारीफ कर रहे थे। तुम चाहो तो कल ही बेशक उससे शादी कर सकते हो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जल्दी से सिग्नेचर करो और मुझे फ्री करो। चुप हो जाओ यार। तुम उन दोनों को बताई क्यों नहीं देती हो? खुद भी दुखी होती हो और उनको भी दुखी करती हो। रूबी, मैं उन दोनों को कैसे बता दूं कि मैं इस दुनिया में कुछ दिन की ही मेहमान हूँ? ये सुन के वो दोनों टूट जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो लोग मुझसे नफरत करें। और तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि मेरे जाने के बाद तुम उनका अच्छे से ध्यान रखोगी। ये तुम क्या बोल रही हो सुहाना? आपने जो सुना वो बिल्कुल सच है। मुझे माफ़ कर देना अगर हो सके तो। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के साथ जीने का। हे भगवान, क्या किया तूने मेरे बच्चों के साथ? हेलो, क्या? सच?
थैंक यू, थैंक यू। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है। अरे पागल, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है। तुम्हारी रिपोर्ट चेंज हो गई थी हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से। और एक खुशखबरी है, तुम इस दुनिया से नहीं जा रही हो। तुम एक जान को इस दुनिया में लेके आ रही हो, मतलब कि तुम प्रेग्नेंट हो पगली। क्या? हाँ, मुझे पता है। तुमने तुमने क्या बोला अभी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। अरे आज तो डबल खुशखबरी है। एक तो तुम प्रेग्नेंट हो और दूसरा मेरी शादी हो रही है संजय जी से। अरे इतनी मेहनत की है यार। तूने आज मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ दे दी। थैंक यू भगवान।